दिसंबर में मैं रशिया गई थी फॉर 17 डेज फॉर शूट। तो मेरा अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। सो एक ही अट्रैक्शन थी रिसेप्शनिस्ट के साथ। तो मेरा शूट हो गया था और टीम पूरे मतलब नेक्स्ट शूट के लिए कहीं बाहर गई हुई थी और वहाँ होटल में कोई भी नहीं था। सो मेरे पास वहाँ पे कैश भी नहीं था बिकॉज सब कुछ टीम प्रोवाइड करा रही थी और मेरे को बाहर जाना था कहीं। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से 5000 रूबल्स लिए थे। सैटरडे नाइट थी वहाँ पर, तो उसने मुझे ऑफर किया पार्टी के लिए। सो मैं वहाँ पे गई थी। ये मेरे शायद किसी ना दोस्त को पता ना मेरी फैमिली को पता, मतलब सिर्फ मुझे ही पता है ये चीज़। और आई डोंट नो मेरे मम्मी पापा इसको देख के क्या जज करेंगे। 2, 1 अंजलि ने पहले बजर दबाया था। अंजलि आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं। आप प्लीज ये पढ़ लीजिए। इसे साइन कीजिए कि आप अपने होशो हवास में ये डॉक्यूमेंट साइन कर रही हैं और हमें ये अथॉरिटी दे रही हैं ये सीक्रेट रिवील करने की जो आप अपनी मर्जी से रिवील कर रही हैं। डन। अंजलि, यस मैम। आप बहुत हिम्मत करके दुनिया के साथ अपना राज शेयर कर रही हैं एंड आई एम श्योर कि ये सीक्रेट शेयर करने के बाद में हो सकता है लोग आपको जज करें, हो सकता है लोग आपको जिस तरह से देखते हैं उनका नजरिया बदल जाए। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप अपनी कोई भी चीज दूसरों से शेयर करते हैं आप वनरेबल होते हैं और आप अपने आप को जजमेंट्स के लिए ओपन करते हैं। और यही सबसे बड़ा साइन है ऑफ द विनर ऑफ लॉकअप। सो आप अपना राज बताइए। दिसंबर में मैं रशिया गई थी फॉर 17 डेज फॉर शूट। तो मेरा अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। सो एक ही अट्रैक्शन थी रिसेप्शनिस्ट के साथ। तो मेरा शूट हो गया था और टीम पूरे मतलब नेक्स्ट शूट के लिए कहीं बाहर गई हुई थी और वहाँ होटल में कोई भी नहीं था। सो मेरे पास वहाँ पे कैश भी नहीं था बिकॉज सब कुछ टीम प्रोवाइड करा रही थी और मेरे को बाहर जाना था कहीं। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से 5000 रूबल्स लिए थे। सैटरडे नाइट थी वहाँ पर, तो उसने मुझे ऑफर किया पार्टी के लिए। सो मैं वहाँ पे गई थी। ये मेरे शायद किसी ना दोस्त को पता ना मेरी फैमिली को पता, मतलब सिर्फ मुझे ही पता है ये चीज़। और आई डोंट नो मेरे मम्मी पापा इसको देख के क्या जज करेंगे। तो आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए किसी के साथ पे डेट पे गई थी? मैम नो, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए नहीं। एक्चुअली मैंने वहाँ पे मेरे पास कोई सिम वगैरह भी नहीं थी, कोई कॉलिंग का वो भी नहीं था। तो उस टाइम पे होटल भी कोई नहीं था। तो उस दिन मेरे को जस्ट पैसे चाहिए थे तो मैंने मांग लिए और उसने दे भी दिए और रात को हम पार्टी में गए थे। इट्स ऑल। ओके। तो अंजलि, आपने अपना सीक्रेट दुनिया के साथ शेयर करके अपने आप को सेव कर लिया है। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और जाइए और अपनी सीट ले लीजिए। ठीक है। तो अब बचते हैं 2 लोग। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आप दोनों में से एक घर जाने वाला है इस लॉकअप को छोड़ के। और वो कौन है इसका फैसला मैं लूंगी। तो आप बातें कर लीजिए, फाइनल गुड बाइज कर लीजिए और सोचिए कि वो कौन हो सकता है जिसकी यहां कैदियों के साथ ये आखिरी गुड बाय होगी। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। सिद्धार्थ। यस मैम। जब तुम्हारी शिवम के साथ लड़ाई हुई उसके बाद तुम एकदम इनएक्टिव हो चुके हो। यस मैम। हार्डली किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो। जब मैंने तुम्हें किसी का नाम लेने को कहा
तो तुमने खुद के ही मुंह पे कालक लगाना ज्यादा बेहतरीन समझा। जी मैम। ये एटीट्यूड के तुम पे स्वामी जी से ट्रांसफर हो रहा है क्या? इनसे ज्यादा नजदीकियां बन गई है क्या? स्पिरिचुअल हो गया थोड़ा सा तुम बहुत ज्यादा ध्यान में जाते जा रहे हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ स्वामी जी, ये जो आपकी जिंदगी को लेके जो नजरिया है ना, बहुत बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका है, अगर आप अपना हक नहीं मानेंगे, मेरे लिए आप बहुत स्ट्रांग कैदी थे जिस दिन आपने अपनी इंट्रोडक्शन दी, लेकिन मेरा आपके साथ में जो मैं आपको रूट कर रही थी या मैं चाहती थी कि आप आगे आए, वो सारा टूट के गिर गया जिस दिन आपने चार्जशीट में किसी का नाम ना लेके अपना खुद का नाम डाल दिया कि मैं इस जेल से बाहर जाना चाहता हूं। मैं इस जेल से जाने को, अगर किसी को जाना चाहिए तो मुझे जाना चाहिए। अगर कोई यहां रहना डिजर्व नहीं करता है तो मैं नहीं करता। अगर कोई जीतना डिजर्व नहीं करता तो मैं नहीं करता। ये सारे अपने बच्चे हैं, इनको करने दो, इनको लेने दो, इनको। ये जो आपका स्वभाव है, ये आप क्या या तो कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या तो कुछ प्रूव करना चाहते हैं, या तो कुछ आप ज्यादा ही इनसे महान बनना चाहते हो, उस कदर करके अपना ऐसा कुछ इंप्रेशन जमाना चाहते हो। वो सब फेल हो गया है, बिल्कुल है ना। वो ऐसे दुनिया नहीं चलती है। और ऐसे दुनिया में अगर सभी लोग ऐसे बिहेव करेंगे, तब तो जो भी इंसान जिस चीज का हकदार है उसको वो चीज कभी मिलेगी ही नहीं। जो चीज मेरी है और मुझे लेनी है, उसको अगर मैं कहूं कि चलो कोई भी ले ले, उसमें क्या है, तब तो इस जिंदगी में, दुनिया में कोई भी इंसान जिस चीज का सच्ची में हकदार है वो उस चीज को ले ही नहीं पाएगा। तो आप मेरी जेल में आके जिस तरह का उदाहरण अपना रख रहे हैं, ये इसको भी लग गया सिद्धार्थ को, और ये भी छोटा स्वामी बन के घूम रहा है। नहीं। अगले हफ्ते लगता है ये बाहर जाएगा। नहीं कंगना जी, इसमें क्या है, मूल विषय ये है, ऐसा नहीं है कि वो, अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति शराब खूब पीता हो, 47 साल खूब पिया हो, और उसको एक जगह ऐसे रख दिया जाए कि उसको कहा जाए तो दूध पी, मान लीजिए, उसके लिए कितना कष्ट हुआ। लेकिन मैं कभी इसके लिए एक बार भी ज्यादा हमने हाइप नहीं किया उस चीज के लिए। लेकिन अब उसके उलट जब लोगों के बातों में अब शब्द टाइप के गाली आते हैं, हम तो हमेशा अकेले रहते हैं, शुरू से मेरा एकांतवास ज्यादा रहा। अकेले में सबसे बड़ा मित्र अपना मैं खुद ही हूँ, तो इसलिए मैं अकेले में ज्यादा पसंद करता हूँ। तो जब गाली, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी से कंप्लेन मैं नहीं किया कि यार मेरे को परेशानी हो रही है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। 2-3 दिन काम बंद करके किया, फिर मैं इन्हीं में घुल मिल गया। आप ये समझिए कि जो हमें जानता है वो देख के खुद आश्चर्य होगा कि इनमें कैसे, और किसी को कुछ फील नहीं होने दिया ना, और सब वास्तव में अच्छे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। और कोई बड़प्पन साबित करने के लिए नहीं आया हूं, कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि सब कुछ भुला के टास्क ही जीतने हैं। टास्क जो जीतना है मैं जीत लिया हूं, और मैंने जो जीवन में, तो इसलिए, और हम हमेशा प्रैक्टिकल काम करते हैं। हमारे जीवन में झूठा का कहीं लेस मात्र भी नहीं है कि हम झूठ के। स्वामी जी, आपने जो कहा कि आप जो है जिस तरह की आप प्रवृत्ति रखते हैं, विचार रखते हैं, जिस तरह के समाज में, सराउंडिंग में आप रहते हैं, अचानक से आपको इस सराउंडिंग में रख दिया गया तो आप एकदम से शॉक हो गए। तो वही तो अत्याचार है, तभी तो ये अत्याचारी जेल है। बिल्कुल आप पे अत्याचार करने के लिए आपको बुलाया गया था, और आपको ये दिखाना था कि अत्याचार मतलब कि जब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आपको जिंदगी टेस्ट करती है तो आप किस तरह का रंग दिखाते हैं। और आपने क्या रंग दिखाया? आप एकदम शॉक में चले गए कंगना जी, और आप एक हफ्ता शॉक में ही रहे। इसका मतलब आप उस चीज के साथ में आप कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। नहीं कंगना जी, ये बताइए, 47 ईयर हो रहा है, मैंने एक दिन भी गाय का दूध छोड़ा नहीं, और उसके लिए भी टास्क करने लगे, तो ये हमें लगता है छोड़ दिया, फिर भी मैंने ज्यादा किचमिच नहीं मचाया किसी चीज के लिए हम हल्ला कर रहे हैं। या स्वामी जी, आप क्या बात करते हैं? हमारे देश के जवान जो हैं, आप देख लीजिए, -डिग्री टेम्परेचर पे खड़े हुए हैं वहां पे, और आप यहाँ गाय का दूध नहीं मिल रहा है, और आप इस अत्याचार के आगे घुटने टेक दिए, आपने बिल्कुल हार गए। आपने, इससे क्या पता चलता है? आपने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि सारी स्पिरिचुअलिटी आपके काम नहीं आई, सारी उम्र की साधना आपके काम नहीं आई, सारी उम्र के उपवास व्रत, मैं जितना जानती हूं, जितने योगी होते हैं, साधु होते हैं, इतने ज्यादा व्रत और उपवास रखते हैं अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, वो काम नहीं आई आपकी, और आपने इस छोटे से अत्याचार के आगे अपने घुटने टेक दिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप बाहर जाइए और फिर से अपने आप को एनालाइज कीजिए, और देखिए कि आप किस तरह से अपनी जो अत्याचार सहने की क्या क्षमता आप बढ़ा सकते हैं, और आप कैसे उभर के आ सकते हैं, ताकि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना धर्म का नाम आगे बढ़ाएं।